हमारे सरकार को सोचना चाहिए। जिस तरह जैसे हमारे मंडल महासचिव के मिश्रा जी ने कहा, अगर 2 अक्टूबर तक हम जिंदा रहें तो हम रेलवे पे लेटेंगे ट्रैक पे। ये जो जमीन अधिग्रहण लेकर के अधिकारी आए हुए थे, वार्ता हुई है, लेकिन कुछ उन्होंने ऐसी यहाँ पे आश्वासन नहीं दिया है जिससे किसान संतुष्ट हो सके। वो यह आंदोलन आपका कब तक चलेगा और कब तक रहेगा? अब यह आंदोलन सरकार से निवेदन है, जब तक सरकार चाहेगी या तो जब तक सांस रहेगी। और किसानों का जो वह रेट है, जो भूमि का वाजिब रेट है, उसको रिवाइज करके किसानों को दिया जाए। आपके चैनल के माध्यम से पूरे किसानों को बताना भी चाहता हूं कि हम लोगों को फंसाया गया है। और तो चाचा जी, आप यहाँ पर घर में होने के बजाय यहाँ पर है, सरकार क्या आपकी बात को नहीं सुन रही है? हमारी बात नहीं सुन रही है साहब, तो घर पे क्या रहेंगे, यही प्राण दे देंगे, अपना जान दे देंगे। मेरी मौजूदगी इतनी से प्रयागराज के गौहनिया क्षेत्र में, वही गौहनिया क्षेत्र जो कि जहां पर किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन चालू किया और साथ ही साथ एक हफ्ते से यहां पर धरने पे बैठे वो वही जसरा फाटक जो इतनी समय चर्चाओं में बना है। जसरा फाटक को यानी कि जाम से लोगों को जूझना पड़ता है। इसी वजह से जसरा फाटक को खत्म करने के लिए, उसको हटाने के लिए बगल से फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। उसी फ्लाईओवर को में जितनी किसानों की ज़मीन जा रही है, उन किसानों का मुआवजों को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं विवाद छिड़ा है किसान और सरकार के बीच में। इधर दिखा दीजिए, किसान दिखा दीजिए, दिखाने का प्रयास करूँ, कैमरामैन से दिखाने का प्रयास करिए कि यहाँ पर किसान कहूँ ऐसे अनशन पे बैठे हैं, न खाना खा रहे हैं, न भोजन कर रहे हैं, न किसी प्रकार से पानी पी रहे हैं, यानी कहूँ अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। आखिर सरकार की नज़र कब खुलेगी? हालांकि आज डीएम की अगुवाई में कुछ लोगों कुछ अधिकारियों से वार्ता हुई है। आइए हम सबसे पहले के जी से बात करना चाहेंगे, जो कि कहीं ना कहीं ये मुख्य रूप से इस धरने को किसानों के हित में रखा गया है। क्या कुछ वार्ता हुई, उनसे भी वार्ता करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सबसे पहले आपका? नाम के मिश्रा। अच्छा, आज किस अधिकारी से वार्ता हुई आपसे? हमारे बीच में एसएलओ थे जो भूमि अधिग्रहण अधिकारी होते हैं जिले के, वो एडीएम रैंक के अधिकारी हैं जी। तो इस वार्ता में क्या कुछ उन्होंने कहा? इन्होंने केवल गोल गोल घुमाया। रेटों को नंबरे से जो हम लोग हेक्टेयर में वो अपना हम लोग बीघे के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे थे, तो उन्होंने जो 4 गुना जो नियम है भूमि अधिग्रहण का, उसके हिसाब से रेट निर्धारित करके करोड़ों में संख्या गिनवाई, जबकि वास्तविक रूप से वह संख्या नहीं है। वास्तविक रूप से हमारी ज़मीन औने पौने दाम पर ली जा रही है। और ये आज के दिन में यह भी कन्फर्म हुआ कि अधिकारियों के द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है। किसी भी कानून का जो भूमि अधिग्रहण का कानून है, उसका अनुपालन रत्ती भर नहीं किया गया है। और किसानों को जानबूझ करके इन अधिकारियों के द्वारा जो फाइनल रेट है उसको घोषित करके किसानों को गुमराह करके न्यायालय की जाल में फंसाने की साजिश रची गई है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे किसानों को बताना भी चाहता हूं कि हम लोगों को फंसाया गया है। और सरकार से अपील करता हूं कि जसरा बाईपास में जो भी टीम बनी थी भूमि अधिग्रहण की, उसके जांच की जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया है उसकी बाकायदा जांच कराएं। और जो अधिकारी संलिप्त हो, प्रक्रिया को पूर्ण न करके अपनी केवल कागजी कोरम पूरा किया गया हो, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और किसानों का जो वह रेट है, जो भूमि का वाजिब रेट है, उसको रिवाइज करके किसानों को दिया जाए और किसानों को न्यायिक प्रक्रिया में बेवजह अधिकारियों की गलती से किसानों को न उलझाया जाए। अच्छा, आज जो वार्ता हुई उस वार्ता में ऐसा नहीं लगा कि किसानों के हित में बात किया गया हो? किसानों के हित में बात कैसे होगी? जो भूमि प्रबंधन जो भी ये भूमि अधिग्रहण अधिकारी आए थे, ये उनकी टीम के अंतर्गत ये एक बार तो यह कह दिया कि 15 लाख रुपए हेक्टेयर, इसका मतलब 3 लाख रुपए के बीघे किसानों की ज़मीन, 3.5 लाख रुपए बीघे की ज़मीन किसानों की लेना चाहते हैं। जब इनकी मंशा ऐसी हो तो ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से सरकार को कमेटी बनाकर ऐसे लोगों की जांच करनी चाहिए जो किसानों की जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसकी ज़मीन लेकर के किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, यह आंदोलन आपका कब तक चलेगा और कब तक रहेगा?
अब यह आंदोलन सरकार से निवेदन है, जब तक सरकार चाहेगी या तो जब तक सांस रहेगी। तो देख सकते हैं किसान, इससे किसानों की कोई आपत्ति नहीं कि ओवरब्रिज बने, लेकिन आज भी किसान इस आंदोलन में, यहाँ पर महिलाएं भी बैठी हैं, वो महिलाएं जो घर पर होनी चाहिए। तो आपको बताने का प्रयास करूं, इधर दिखाने का प्रयास करें तो यहाँ पर कुछ किसान बिना खाए पिए आंदोलन पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से बेसुध है। आइए हम वार्ता करने का प्रयास करते हैं। चाचा जी हेलो। तो चाचा जी, आप यहाँ पर घर में होने के बजाय यहाँ पर है, सरकार क्या आपकी बात को नहीं सुन रही है? हमारी बात नहीं सुन रही है साहब, तो घर पे क्या रहेंगे, यहीं प्राण दे देंगे, अपना जान दे देंगे। हमारी जब जीविका नहीं रहेगा तो जीव लेकर क्या करेंगे साहब। जो रेट दे रही हो पहाड़ में भी नहीं मिलेगी ज़मीन, हमारे बच्चे नहीं रहेंगे, हम अपना सारे परिवार लेकर के हम वहीं अपना आत्महत्या कर लेंगे। तो देख सकते हैं इधर बहुत ही बुजुर्ग जो कि बिना खाए पिए, यानी कि वो बोलने के भी हालत में रहे, यानी कहूँ वो इतनी उनकी जो तबीयत इतना बिगड़ गई है बिना खाए पिए कि वो बोलने के लायक नहीं है। इधर दिखा दीजिए महिलाएं हैं, जो कि महिलाएं इतनी समय घर पर होनी चाहिए, लेकिन आज अपनी हक की लड़ाई के लिए, अपने लिए आज अनशन पे बैठी हैं। हम इनसे भी वार्ता करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ कहती हैं। आइए हम वार्ता करते हैं। आज यहाँ पर बैठी है, क्या कुछ वार्ता हुई अधिकारियों से? कुछ अब यही वार्ता है कि हमारा हक अधिकार मिले हमें। हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं हम लोग, तो हम लोगन को रोजगार मिले, अधिकार मिले, हक मिले। तो देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं हैं और आपको यहाँ पर कुछ और भी लोगों से किसान के जो हक की लड़ाई लड़ने के लिए हरदम तत्पर है, दांव पे लगे हैं, उनसे भी वार्ता करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुश कुमार शुक्ला है, मैं जिला अध्यक्ष छात्र संघ प्रयागराज। तो आज कुछ मुख्य अधिकारियों से वार्ता हुई? जी, अभी जो जमीन अधिग्रहण लेकर के अधिकारी आए हुए थे, वार्ता हुई है, लेकिन कुछ उन्होंने ऐसी यहाँ पे आश्वासन नहीं दिया है जिससे किसान संतुष्ट हो सके। वो कह रहे हैं कि 912 लोग हैं, वो अपने कागजात को लेकर कमिश्नर के पास। देखिए 912 लोग हैं, मुकदमा नहीं लड़ सकता है, कोई कोर्ट का मुकदमा नहीं लड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप सक्षम अधिकारी हैं और आप यहाँ पर लीगल तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और किसान को लीगल तरीके से काम करने के लिए कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है। और जैसे कि हमारे राम अवतार चाचा हैं, इनकी तबीयत कल से ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिनकी उम्र लगभग 82 साल की है। और एक रामपाल हैं, इनकी उम्र लगभग 72 से 75 के बीच में है, इनकी भी तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन शर्म की बात है कि आज 76 साल आज़ादी के बाद भी किसान क्यों रोड पे पड़ा है? क्यों पड़ा है? खेती का टाइम है, पानी का टाइम है, और इस समय सबसे ज़्यादा खेत में किसान की आवश्यकता, लेकिन किसान आज रोड पर है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमारे सरकार को सोचना चाहिए, जैसे हमारे मंडल महासचिव के मिश्रा जी ने कहा, अगर 2 अक्टूबर तक हम जिंदा रहें तो हम रेलवे पे लेटेंगे ट्रैक पे। अगर उनकी मंशा है तो किसान को ही मार दे, मुद्दा ही खत्म, जमीन तो फिर फ्री मिल जाएगी उनको। तो जैसा कि के जी ने बताया कि और उन्होंने अधिकारियों को 2 अक्टूबर तक उनको टाइम दिया कि यदि उस टाइम तक अधिकारी नहीं मानते, उस पर निष्पक्ष जांच नहीं होती, उस किसानों के हित की बात नहीं होती, तो रेलवे ट्रैक पर बैठने का काम करेंगे। बिल्कुल हम बैठने का काम करेंगे और सारे किसानों के साथ। अगर वो चाहे तो हमें कुचल सकते हैं भाई, ये डबल इंजन की सरकार है, कुछ भी कर सकती है। अगर सरकार को हमसे सहानुभूति होती तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर आज 6 दिन हो गया अनशन किए, 2 दिन से आमरण अनशन चल रहा है। तो कम से कम यहाँ से तमाम लोग नेता हैं, तमाम लोग जो कि यहाँ पर विधायक जी भी हैं हमारे, कोई भी इन किसानों के बीच सुनने नहीं आया, कोई भी नहीं, कोई सक्षम क्षेत्रीय कोई नेता मंत्री अभी तक यहाँ पर नहीं आए। नहीं, कोई भी क्षेत्रीय नेता नहीं आया। वोट के समय किसान याद आते हैं, जब वोटिंग का टाइम आता है तब किसान क्योंकि जब वो स्टेज पर चढ़ते 2 नारा लगाते, जय जवान जय किसान, और तब वोट मांगते हैं, उस समय वो भूल जाते हैं कि जय जवान का क्या मतलब है, जय किसान का क्या मतलब है। इसलिए हमारा किसान हमसे देश चलता है, किसान उस देश चलता है। और
जरूरत पड़ने पे किसान देश को बंद करने का भी कार्य करेगा। तो देख सकते हैं, आपको बताने का प्रयास करूं, मेन मुद्दा फ्लाईओवर जो बन रहा है, उस फ्लाईओवर में 900 से अधिक किसानों की जमीन जा रही है। उस जमीन का जो मालियत है, कम से कम मालियत इतनी देनी चाहिए कि किसान का जो आगे का भविष्य है, आगे की पीढ़ी है, वह किसी प्रकार से डेवलप कर सके, अपने आप को बदलाव कर सके और साथ ही साथ अपने परिवार को चला सके। लेकिन सरकार यहाँ पर उस मालियत की क्या बात करें, मालियत से काफ़ी हद तक कहूँ मुआवजा नहीं दे रही है। इधर बैनर तले कार्यक्रम को संपन्न कराने में और इस अनशन पर बैठे लोगों ने यह सरकार से साफ तौर पे कहा कि यदि हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो 2 अक्टूबर के बाद हम रेलवे ट्रैक पर बैठने का काम करेंगे। प्रदीप पटेल, प्रयागराज से खास रिपोर्ट।